दोस्तों, हमने बचपन से यही सीखा है कि हमें हमेशा ही दूसरों पर दया और प्रेम दिखाना चाहिए। जानबूझकर कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। एक काका नाम का एक मछुआरा था। वह समंदर के किनारे रहता। वह रोज अपनी रोजी रोटी और परिवार के पालन पोषण के लिए मछली पकड़ा करता। उसे उसके अलावा और कोई काम नहीं आता था और इससे ही उसके परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। पर इधर कुछ दिनों से काका रोज समुद्र पर मछली पकड़ने तो जा रहा था, लेकिन एक भी मछली वह नहीं पकड़ पा रहा था, जिस कारण वह कुछ दिनों से ही परेशान रहने लगा। उधर रात में काका की पत्नी उससे कहती है कि घर का राशन भी खत्म हो गया है। कल मछली बेचकर आते समय घर का राशन भी लेते आना, वरना कल भोजन नहीं बन पाएगा। ये सुन काका कहता है कि वह कल राशन भर देगा और अगले ही दिन सुबह सुबह ही काका समुद्र पर जाल लेकर निकल जाता है। उसे आज अच्छे से पता था कि यदि वह आज मछली बेचकर घर नहीं गया तो घर में भोजन नहीं बन पाएगा और सब उसके घर में भूखे ही रह जाएंगे। वह समंदर के एक स्थान पर जाकर बैठ जाता है और पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक देता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक मछली फंस जाती है। ये देख काका बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत उस मछली को बाहर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वह मछली बाहर निकल कर आती है तो वह देखता है कि वह एक बड़ी और बूढ़ी मछली फंस गई है। काका इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने उस मछली को वापस पानी में फेंक देता है और उस जगह से हटकर समुद्र की दूसरी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और वापस से जाल को पानी में फेंकता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर से मछली तो जाल में फंस जाती है। ये देख काका एक बार फिर खुश हो जाता है। वह सोचता है कि शायद इस बार छोटी और ज्यादा मछली फंसी है। वह तुरंत जाल को ऊपर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही मछली बाहर निकलती है तो वह पाता है कि ये वही बड़ी और बूढ़ी मछली है जो जाल में गुमसुम बैठी हुई है। ये देख काका निराश हो जाता है और वापस उसे पानी में ही फेंक देता है। उसके बाद कई बार काका समुद्र में जाल को फेंकता है, लेकिन हर बार वही मछली आती है। ये देख काका बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि यही मछली बार बार फंस रही है। वह थोड़ा आगे जाता है और समुद्र में देखता है कि बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां उस बड़ी मछली को घेरे हुए हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रही हैं। काका को मछली की भाषा थोड़ी बहुत समझ तो आती थी, पर वह इतनी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाहती हैं। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। छोटी मछली बड़ी मछली से कहती है कि माँ, तुम बार बार उस जाल की तरफ मत जाओ। ये मछुआरा काफी दुष्ट है, ये हमें जान से मार देगा। तुम क्यों बार बार उसके पास जाकर अपनी जान जोखिम में डालती हो। ये सुन काका मछुआरा और बड़े ध्यान से मछलियों की बातें सुनने लगता है। तभी बड़ी मछली उनसे कहती है कि भला कोई माँ कैसे अपने बच्चों की जान संकट में देख सकती है। एक माँ के सामने उसके बच्चों को कुछ हो जाए और वह बर्दाश्त कर ले, ये कभी नहीं हो सकता है। इस संसार में माँ का ही प्यार है जो अपने बच्चों को सभी कष्टों से बचाती है। वह खुद दर्द से सह सकती है, लेकिन अपने बच्चों की पूरी रक्षा करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनकी भलाई की हमेशा प्रार्थना करती है। बड़ी मछली बच्चों से कहती है कि ईश्वर हमारे साथ है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबकी रक्षा ही करूँगी। ये सब सुनकर काका भावुक हो जाता है और वह तय करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इन मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे घर में कुछ भी कहना पड़े। और काका घर की तरफ ही खाली हाथ ही लौट जाता है, बिना मछली पकड़े। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसके बच्चे और पत्नी एक स्वर में एक ही प्रश्न करते हैं कि आज आपने कितनी मछली पकड़ी है। काका कुछ देर चुप रहता है और जाल को दीवार पर टांगते हुए कहता है
कि आज मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। ये सुन उसकी पत्नी और बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। तभी काका देखता है कि जाल को टांगते समय एक सीप नीचे गिरता है। वह उस सीप को उठाकर खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत ही चमकीला एक मोती है। वह उस मोती को लेकर एक जौहरी के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस मोती को बेचना है। वह जौहरी इस मोती को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें इस मोती की इतनी कीमत दे दूंगा कि तुम आराम से 2 से 3 महीना बैठकर खाओगे। ये सुन काका बहुत खुश हो जाता है और जौहरी उस मोती को खरीद लेता है और उसके बदले काका को अच्छी खासी कीमत दे देता है। पैसे लेकर तुरंत सामान लेते हुए दुकान से घर पर चला जाता है। वह घर के लिए पूरा राशन ले आता है। तभी उसे याद आता है कि त्योहार आ रहा है। उसके बच्चों के पास नए कपड़े नहीं हैं। वह तुरंत दुकान पर जाकर अपने बच्चों और पत्नी के लिए नए कपड़े खरीद लेता है और घर की तरफ लौट जाता है। काका के बच्चे और उसकी पत्नी ये सब सामान देख बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी काका से कहती है कि आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? आज तो आपने कोई मछली भी नहीं पकड़ी। तब काका कहता है कि मैंने आपसे झूठ कहा था। आज मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली मैंने पकड़ी थी, लेकिन उस मछली और उसके बच्चों की बातें सुनकर मेरे मन में उनके लिए दया आ गई और मैंने उन्हें पानी में ही वापस छोड़ दिया। पर शायद मेरी मन की दया और भावना को ईश्वर समझ गया और उन्होंने मुझ पर दया कर दी और मेरे जाल में एक सीप आ गया। उसमें मुझे एक सुंदर सा मोती मिला। उसके बदले में मुझे जो जौहरी ने कीमत दी, उसी से मैं ये सामान खरीद कर घर लेकर आया हूँ। अब हम आराम से कुछ महीने खाना खा सकते हैं पेट भर कर, और त्योहार भी आने वाला है। इस बार सब उस पर नए कपड़े भी पहनेंगे और इनमें से कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं। ज़रूरत के समय ये हमारे काम आएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों को सदैव दया और प्रेम देते रहना चाहिए। यदि आप किसी भी सच्चे मन से किसी की मदद करते हो, उन पर दया करते हो या किसी को प्रेम देते हो, तो ईश्वर भी आप पर दया और प्रेम की वर्षा जरूर करता है।